हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। अचानक हुआ ब्रेन हेमरेज, समय से पहुंच गया ट्यूलिप अस्पताल, मिल गया न्यूरोसर्जन तो बच गई जान। अचानक ब्रेन हेमरेज के बाद जैसे ही परिवार के सदस्यों को परिवार का मुखिया बेसुध हालत में बाथरूम में मिला तो उसे तुरंत सोनीपत के ट्यूलिप हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां पर न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुमित दहिया ने जांच किया और पाया कि युवक को ब्रेन हेमरेज हुआ है और तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो युवक की जान भी जा सकती है। परिजनों ने भी तुरंत फैसला लेकर ऑपरेशन कराने का फैसला लिया, जिसके बाद सफल ऑपरेशन किया गया और अब मरीज स्वस्थ है। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर का धन्यवाद किया और कहा कि अगर वे चूक जाते तो उनके परिवार के एक सदस्य की जान जा सकती थी। डॉक्टर सुमित दहिया ने कहा कि ब्रेन हेमरेज ऐसी बीमारी है कि अटैक के तुरंत बाद तुरंत ऑपरेशन करना पड़ सकता है, इसलिए ब्रेन हेमरेज के मरीजों को नजदीकी सुविधा युक्त हॉस्पिटल में ले जाकर उनका तत्काल इलाज कराना चाहिए, नहीं तो जान जा सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित दहिया। मैं एज ए न्यूरोसर्जन अभी ट्यूलिप हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल यहाँ ट्यूलिप हॉस्पिटल में सारी न्यूरो की सारी इमरजेंसी अथवा साथ में जितनी भी स्पाइन रिलेटेड डिजीज़ हैं, जैसे डिस्क बढ़ना, सर्वाइकल की समस्या, ये सब कुछ हम अभी फ़िलहाल यहाँ मैनेज कर रहे हैं। और साथ में एक मात्र जो सेंटर है जिसमें न्यूरो आईसीयू की सुविधा है, वो हमारे यहाँ हमने स्टार्ट कर दी है, जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पहले जब सोनीपत में न्यूरोसर्जन्स नहीं अवेलेबल थे तो उस टाइम पे पेशेंट्स को दिल्ली जाना पड़ता था, और जो कि गोल्डन आवर जो रहता है हमारा न्यूरोसर्जरी में कि 1-1.5 घंटे में अगर सर्जरी होनी चाहिए तो वो टाइम पीरियड मिस हो जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी मरीज या तो रास्ते में पहुंचते पहुंचते एक्सपायर कर जाते थे या फिर वहां जाके एक्सपायर कर जाते थे। तो ये जो टाइम विंडो पीरियड था ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि एक समय आता है कि जिसके बाद सर्जरी करने का भी लाभ नहीं होता, क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी डेड हो जाता है। ठीक है, फ़िलहाल मेरे सामने ये पेशेंट बैठे हैं, ठीक है, श्री भगवान जी, ठीक है, इनकी एज 65 ईयर है। ये 5 तारीख को रात को, जबकि मैं इमरजेंसी सर्जरी करके हटा था, तब 1 घंटे बाद ही इनके रिगार्डिंग कॉल आई। तो लगभग 4 बजे की बात है सुबह के, ठीक है। तब मैंने इनको देखा, इनका सीटी कराया। सीटी में देखा कि इनके दिमाग के अंदर की नस फटी है, और नस फटने के कारण दिमाग के जो मेन एरिया होता है जो कि सांस और दिल को कंट्रोल करता है, ब्रेन स्टेम एरिया, वहाँ पे ब्लीडिंग थी, और साथ में इनकी जो दिमाग की थैलियाँ थी उसके अंदर भी ब्लीडिंग थी। तो जब आए थे बहुत ही सुस्त अवस्था में थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैंने अटेंडेंट से बात करी, जो कि बहुत ही ज़्यादा, इनका भी मैं वो शुक्रिया करना चाहता हूँ पेशेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि इन्होंने तुरंत सर्जरी कराने का निर्णय लिया। तो हमने तुरंत सर्जरी करी। अभी रिज़ल्ट आपके सामने है, पेशेंट बहुत ठीक है, छुट्टी होने की उसमें है, आईसीयू से बाहर आ गए हैं, जान का खतरा बच गया है, ठीक है। अच्छा, साथ में दूसरा जो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी वो भी बच गई है इनके लिए, ठीक। अब बाकी आप जो इनके बेटे हैं इनसे एक बार बात कीजिए इस रिगार्डिंग। सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं गली नंबर 7 सरस्वती विहार का निवासी हूँ। मेरे पिताजी रात को तकरीबन 5 तारीख को रात को 1:30 बजे के आसपास बाथरूम में गए थे, तो उनकी दिमाग की नस फट गई थी, उल्टी गिरनी, और वे वहीं पर बेहोश हो गए थे। तो मैं तुरंत इनको हॉस्पिटल के लिए लेके चला। तो ट्यूलिप हॉस्पिटल में आने के बाद हमें डॉक्टर सुमित दहिया जी ने बड़ी अच्छी तरह से कोऑपरेट किया, और उन्होंने समय रहते ही मेरे पिताजी का ऑपरेशन किया, और आज मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ होने की कगार पर हैं, और मैं इनका तहे दिल से और आत्मा से इनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री भगवान है। आप क्या काम करते हैं? मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ सर। हाथ हिला दो ऐसे, इसको हाथ हिलाओ, आप हिलाओ, हाथ हिला दो, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। हाँ, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? गर्दन हिलाओ, आप बिल्कुल ठीक हो? ठीक है, हाथ नीचे कर लो, आप मत छुओ। मैं डॉक्टर सुमित दहिया, मैं एज ए न्यूरोसर्जन ट्यूलिप हॉस्पिटल में फ़िलहाल कार्यरत हूँ। तो मैं कुछ टॉपिक्स हैं जिनके रिगार्डिंग मैं सोनीपत की जनता को जागरूक करना चाहूँगा। पहली चीज़ है ब्रेन हेमरेज। जैसे ब्रेन हेमरेज के कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, और उनके लक्षण क्या होते हैं, मरीज को जैसे दौराना, और साथ में मुंह में से झाग आना, आंखें ऊपर की तरफ हो जाना और बेसुध हो जाना, एक कॉज है, एक लक्षण है ब्रेन हेमरेज का। और इससे बचा कैसे जा सकता है कि
ये ब्रेन हेमरेज किन पेशेंट्स में कॉमन होती है? जो कि बीपी के पेशेंट्स होते हैं, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है और हाई बीपी रहने के बाद भी वो मरीज अपनी दवाइयाँ टाइम टू टाइम रेगुलरली नहीं लेते, उन पेशेंट्स में ये शिकायतें देखने को मिलती हैं ब्रेन हेमरेज की, और जो कि एक जानलेवा बीमारी है। इस चीज़ से बचने के लिए हमको अपनी जो बीपी की दवाइयाँ हैं वो टाइम टू टाइम रेगुलरली लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल और घी तेल चिकना का ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करना, ये भी एक बीपी को आपकी बढ़ाते हैं और जिनकी वजह से ये ब्रेन स्ट्रोक और हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो रेगुलरली अपना बीपी वगैरह चेक कराएं और साथ में अपने रेगुलर टेस्ट कराते रहें हर 6 महीने में। स्पेशली जो एज ग्रुप होता है 40 अबव, उनको इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा घी तेल चिकना और नमक का सेवन ना करें। दूसरी चीज़ आती है स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज में डिफरेंस क्या है? पहली चीज़ तो स्ट्रोक में क्या होता है कि अपनी जो खून की नसें होती हैं उसके अंदर जाके क्लॉट जम जाता है, जो कि दिमाग की ब्लड सप्लाई को रोक देता है। उस दिमाग की ब्लड सप्लाई रुकने के कारण क्या होता है कि वो दिमाग का वो पोर्शन ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से लकवा लगता है, सरल भाषा में कि एक पैर और एक हाथ काम करना बंद कर जाता है और साथ में मुंह लटक जाता है, जीभ तुतलाने लगती है। ये सब एक स्ट्रोक के लक्षण हैं। तो इनसे बचने के लिए हमको यूजली वही ध्यान देना पड़ता है कि हम ऐसा अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, हम टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करें और स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों को अवॉइड करें। तीसरी चीज़ है जो कि मेरे अंडर आती है वो है स्पाइन रिलेटेड चीज़ें। अभी फ़िलहाल जो कि लाइफस्टाइल है, मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो यूजली घर पे रह के या ऑफिस में ज़्यादातर कंप्यूटर का वो काम होता है, कंप्यूटर पे बैठने का काम होता है। तो वो यूजली पोस्चर उनका जो रहना चाहिए बैठने का, वो पोस्चर का ध्यान नहीं देते क्योंकि वर्क स्टाइल ऐसा हो जाता है उनका। तो आगे की तरफ गर्दन झुकाए रखते हैं ज़्यादा टाइम तक, उसकी वजह से क्या होता है सर्वाइकल की दिक्कतें आ जाती हैं उन मरीजों में। हाथ का सुन पड़ना, हाथ में कमजोरी आना एक हाथ में, और झंझनाहट होना, ये सब सर्वाइकल के लक्षण हैं। और टाइम रहते अगर इसका इलाज ना हो तो क्या होता है कि कई बार झटका लगने से या डिस्क खसकने से तो गर्दन से नीचे का सारा हिस्सा पैरालिसिस होने का खतरा रहता है। तो इसका ध्यान, इन चीज़ों का ध्यान दें। अगर आपको इस तरीके का कोई लक्षण है तो तुरंत आप अपनी जांचें करवाएं और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। चौथी चीज़ है अपना लंबर स्पाइन में भी क्या है कि कई लोग होते हैं वेट लिफ्टिंग, जैसे अपने यहाँ का एरिया है वेट लिफ्टिंग ज़्यादा करते हैं तो उनमें कॉमन है। साथ में जैसे अपनी माताएं बहनें हैं जो बैठ के पोछा लगाती हैं, गाय भैंस का दूध निकालती हैं और ज़्यादा टाइम झुकने का काम है, झाड़ू लगाने का काम है, तो उन पेशेंट्स में क्या होता है ये लंबर स्पाइन की डिस्क खसक जाती है। डिस्क खसकने के कारण नसों पे दबाव आ जाता है। तो वो माता बहनें जो जितने भी हैं, जो मेल्स हैं जो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या ज़्यादा देर खड़े रहने का काम रहता है जिनका, तो उनमें क्या होता है डिस्क खसकने से नसों पे दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से कमर से दर्द होना स्टार्ट होता है उन पेशेंट्स को स्टार्टिंग में, और फिर एक पैर की तरफ जाने लगता है, तो नीचे पैर की तरफ दर्द आने स्टार्ट हो जाता है। बाद में जब बीमारी बढ़ती है तो पैर में झंझनाहट, सुन पड़ जाता है, साथ में पैर लटकने की भी शिकायतें आती हैं। चौथी चीज़, अगर इस बीमारी का अगर हम टाइम से इलाज ना कराएं, क्योंकि देखो कई चीज़ होती हैं कि जो दवाइयों से ठीक हो जाती है, लगभग 80% चीज़ें हैं जो सर्वाइकल की और लंबर की वो दवाइयों से ठीक करी जा सकती हैं, दवाइयों से ठीक हो जाती हैं। लेकिन कई बार बीमारी इस कदर बढ़ जाती है कि वो दवाई से ठीक नहीं हो सकती। उस चीज़ में आप बार बार अगर पेन किलर्स का और इनका सेवन करेंगे तो आपकी किडनियों पे असर आएगा, उससे क्या होता है किडनियाँ खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो उन पेशेंट्स के लिए एकमात्र ऑप्शन जो बचता है हमारे पास वो बचता है सर्जरी का ऑप्शन। ठीक, और क्योंकि इतनी रिसेंट एडवांसेस आ गई हैं, इतनी चीज़ें आ गई हैं, माइक्रोस्कोप की सुविधाएं अवेलेबल हो गई हैं,
तो उन पेशेंट्स की सर्जरीज आजकल सक्सेसफुल हो रही हैं कि अनलेस जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि ये धारणा थी लोगों की कि स्पाइन की सर्जरी कराओगे तो पैरालिसिस हो जाएगा, आप खाट पे रह जाओगे, आप चल नहीं पाओगे। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि इतनी रिसेंट एडवांसेस आ गई है कि चीज़ों का इतनी ध्यान से बारीकी से चीज़ें दिखाई देती हैं लूप्स में और माइक्रोस्कोप में कि इतनी सक्सेसफुल अप टू 98% सक्सेसफुल सर्जरी हो पाती है स्पाइन की फ़िलहाल। और चौथी चीज़ है ट्रॉमा। एक ट्रॉमा के जो पेशेंट्स होते हैं आरटीए मतलब जो स्कूटर बाइक वगैरह पे एक्सीडेंट होते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं ज़्यादा फोकस देना चाहूँगा स्पेशली इस एरिया में, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो हेलमेट नहीं लगाते हैं और हेलमेट ना लगाने के कारण क्या होता है, यूजुअली सर की चोट आती है। सर की चोट जब आ जाती है उसमें क्या होता है, दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। उससे कई चीज़ें हैं, एक तो दौरा पड़ सकता है, दूसरा सांस रुक सकती है, दौरा पड़ने के कारण सांस रुक सकती है, और तीसरी चीज़ क्या है, दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा चोट हो सकती है कि पेशेंट तुरंत एक्सपायर कर जाता है। तो उसका अगर टाइम रहते इलाज ना हो तो पेशेंट यूजुअली पहले ही मर जाते थे यहाँ पे सोनीपत में, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूरोसर्जन अवेलेबल ही नहीं था। तो अभी फ़िलहाल इन चीज़ों का हमारे पास इलाज संभव है और टाइम रहते यहाँ मरीजों की सर्जरी उपलब्ध है। तो एक तो हेलमेट लगाएं और ट्रैफिक नियमों का भी आप पालन करें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्टटेक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। जैसे 36 बरादरी ने मेरा सहयोग कराया है और जो है मैं 36 बरादरी का पूरे गांव का हाथ जोड़ के उस सहयोग का धन्यवाद करता हूं और आगे के लिए भी पूर्ण मैं 36 बरादरी से और गांव से पूरा विश्वास दिलाता हूं और कि उनका सहयोग मेरे ऊपर बना रहेगा और मैं ऐसे ही तत्पर और सेवा पे उनके लिए तैयार रहूंगा। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।